गौरव कुमार यादव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निरंतर जप करने से पूर्व जन्म के प्रारब्ध खत्म हो सकते हैं क्या? नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध बहुत वज्र की लीक होता है। नहीं तो जितने संत महापुरुष हैं ये तो भजन के स्वरूप ही हैं। रात दिन भजन होता है, फिर इनको प्रारब्ध क्यों भोगना पड़े? बड़े बड़े सिद्धों को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। क्रियमाण भस्म हो जाएगा, संचित भस्म हो जाएगा, प्रारब्ध भोग के काट लिए जाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रारब्ध बहुत सुदृढ़ होता है, इसलिए कहा जाता है कर्म होश से करो। अगर गलत कर्म हो जाए तो उनको तत्काल प्रायश्चित करो, भस्म करो, नष्ट करो, कहीं वो प्रारब्ध न बन जाए। अगर प्रारब्ध बन गया, बड़े बड़े महापुरुषों को, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट प्राप्त हुआ। तो ये अगर प्रारब्ध भजन से नष्ट किया जा सकता तो हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन प्रारब्ध भोगन अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ, इसीलिए डरना चाहिए। अगर पाप कर्म बन जाए तो उसे तत्काल विद्वानों से, संत महात्माओं से पूछ करके उसका नाश करना चाहिए। भजन है, अनुष्ठान है, तीर्थयाटन है, दान पुण्य है, उस किसी भी तरह से उस पाप कर्म को नष्ट कर देना चाहिए। अगर वो नष्ट नहीं हुआ और वो गुप्त पड़ा रहा तो प्रारब्ध बन जाएगा। प्रारब्ध बन गया तो अवश्य में भोक्तव्यम, ये भगवान के वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुमने शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर प्रारब्ध मिटाया जाता तो श्रवण कुमार के वध का जो शाप मिला था दशरथ जी को कि जैसे मैं पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूं ऐसे तुम पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे, मिटा दिया जाता। क्योंकि भगवान स्वयं जिनके पुत्र बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वैसे ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प के राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, ऐसे प्राणों का त्याग किया। यदि उनके पुत्र कोई संसारी होते तो दुर्गति हो जाती, पर पुत्र सच्चिदानंद भगवान राम तो क्या कहना, सदगति हो गई। राम राम कह करके भगवान का चिंतन करके प्राण त्याग रहे हैं। लेकिन कितना बलवान कर्म है कि अगर श्रवण कुमार का वध अनजाने में बन गया और उनके माता पिता ने कहा जैसे मैं तड़प कर पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूं ऐसे तुम भी त्यागोगे, तो ऐसे ही उनको त्यागना पड़ा। तो इसलिए हमें लगता है कि प्रारब्ध कर्म बहुत बलवान है और उसको भोगना ही पड़ता है। अगर भोगना न पड़ता तो बड़े बड़े सिद्ध संतों के शरीरों में कोई पीड़ा ना होती, क्योंकि भजन के द्वारा परिपक्व हो गए तो उनके सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। महाराज जी, नाम जप से कुछ कम तो हो सकता? नाम जप से सहने की सामर्थ्य आती है, सहने की सामर्थ्य आती है। वो व्यथित नहीं होगा, वो व्याकुल नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा, हर कष्ट को वो सह सकता है भगवान के भजन से। इतना और आनंद बना रहेगा, कष्ट में आनंद बना रहेगा। ये भगवान के भजन का प्रभाव होगा कि कष्ट में आनंद बना रहेगा। नहीं, कष्ट में कहीं आनंद होता है, पर कष्ट में आनंद बना रहेगा, ये भजन का प्रभाव होगा। वो कष्ट उसे आनंद प्रदान करेगा, उसके अंदर एक आनंद की उमंग होगी जिसमें दुख दुख नहीं लगेगा, दुख भी सुख का अनुभव कराएगा। और जब भजन नहीं होता तो सुख ही दुख का अनुभव कराने लगता है। सुख सामग्री सब है, शरीर स्वस्थ है, लेकिन मानसिक विक्षिप्त है, मानसिक परेशान है। इसलिए भजन करना ही चाहिए। भजन से प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। भास्कर जी, गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की शांति क्या है और वो कैसे मिल सकती है? वहीं हम बैठे हैं, बिल्कुल जहां आपने प्रश्न किया है वही प्रसंग खुला है। 24 घंटे भगवान के भजन में रहिए तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। मानो आपने प्रश्न जो किया वो पहले ही उत्तर लिखा हुआ है इसमें। कह रहे हैं 24 घंटे आप भगवान का नाम जप कीजिए, 24 घंटे का अभ्यास बनाइए। आपको जो चाहिए संसार से लेकर भगवान तक सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उत्तर
जब ये दिया तो उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। मान लो आपने उपाय तो बताया कि 24 घंटे यदि भगवान का नाम जप किया जाए तो जो कुछ चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, पक्का है, ये तो पक्का है। शिखा शर्मा जी का प्रश्न है कि मैं नाम जप करना चाहती हूँ पर मन बार बार परास कर देता है। हाँ तो सुनो ना, उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं लगता, उत्तरकर्ता से कहा मेरा मन नहीं लगता भजन में। तो उन्होंने कहा मैंने मन लगने की बात तो नहीं कही, मैंने भजन करने की बात कही। मन लगे या न लगे, हमको भजन करना है। और भजन करते करते मन लगता है, ऐसा थोड़ी। मन तो सिद्ध हो का पवित्र मन जब हो जाता है तब वो भगवान में लगता है। तो हमको केवल भजन करना है। केवल हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, मन लगे न लगे, भाव बने न बने, सब काम पूरे हो जाएंगे। भगवान के अस्तित्व में हमें संशय नहीं होना चाहिए, भगवान के नाम में हमें संशय नहीं होना चाहिए। अगर बातचीत करो तो भगवान के विषय की बातचीत करो। भगवान में निरंतर चित्त जोड़ने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और पापों का फल ही दुख होता है, तो दुख भी नष्ट हो जाता है, बड़ा आनंद रहता है। वो आनंद वाणी से वर्णन नहीं हो सकता जो हृदय में रहता है। मीरा जी कहती गिरधर में कितना सुख देते जाने मोरी छाती। वो तो मेरा हृदय जानता है कि भगवान मुझे कितना सुख देते हैं। अगर नाम जप में चूक तुम करते रहोगे कि अरे, तो काम नहीं बनेगा। अन्यथा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हमारा भगवान नाम से पूर्ण न हो सके। देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम। परम सौभाग्य और शरीर का स्वस्थ रहना और परम सुख, ये सब नाम देने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप नाम जप कर तो कह दो आपका शरीर स्वस्थ रही है। जैसे ये हो कि मारोग्यम, तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप दूसरों को नाम का उपदेश करके स्वस्थ करना चाहते हो, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं, तो हम अस्वस्थ नहीं है, हम अस्वस्थ नहीं है। ये शरीर भले अस्वस्थ हो, हम बिल्कुल स्वस्थ है और बहुत आनंद में हम रहते हैं। आपको ऐसा लगता है हम दुखी आदमी है? हम दुखी आदमी थोड़ी, हमें लगता है हम बहुत बड़े सुखी आदमी हैं। तो हमको भगवान ने जो दिया वो नाम से दिया। देहि सौभाग्यम, नाम हमको क्या देता है? हमारा सौभाग्य बढ़ा देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो आंसू आ गए। तो लोगों ने प्रश्न किया कि बादशाह प्रणाम कर रहा है इसलिए आनंद अश्रु आ गए निजी जनों ने। तो उनका नहीं, तुलसी जब राम का नहीं था तो मांगे टुकड़ा नहीं मिलता था, और जिसके दरवाजे पे जाते थे तो कहते थे अभागी है, अगर ज्यादा देर दरवाजे पे रहेगा तो कुछ अमंगल हो जाएगा, जन्मते ही माँ को खा गया। ऐसे ऐसे लोग कटु वचन। और आज राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के चरणों पे रखता है। जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था, आज तुलसी राम का है तो बादशाह भी ताज उतार कर रखता है। इस बात पर कि मैं भगवान का हूं, इस देह में सौभाग्य, नाम भगवान जो जप करते हैं उनका सौभाग्य उदय हो जाता है। देखो कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, उसको कोई साष्टांग दंडवत नहीं करेगा, बहुत हाथ जोड़ के, बस इससे ज्यादा हमें लगता है सम्मान नहीं होता किसी का भी। लेकिन संतों का सम्मान कैसे होता है? साष्टांग लौट के, पंचांग करके, पंचांग या साष्टांग लौट के होता है ना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? किस बात के लिए सौभाग्य उदय हुआ? भगवान से जुड़ने के कारण। एकमात्र भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, उसी भगवान के नाम आश्रय से, देखो इसमें लिखा है नाम जब करोगे तो देहि सौभाग्यम, सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा आपको। जो आप दुर्भाग्य में भटक रहे हो, ये दुर्भाग्य हट जाएगा और सौभाग्य प्राप्त हो जाए।
और देहि सौभाग्य मारोग्यम, आरोग्यम। भगवान के नाम के जपने से जो रस निकलता है ना, नाम का, नामामृत का रस, जैसे हम राधा राधा राधा, तो जो रस निकला ना, और जब हम उसको गटकते हैं ना, तो हमारी अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। हमारे जो पापाचरण के द्वारा भारी से भारी रोग आकर हमको पीड़ित करने वाले, उनका प्रभाव नष्ट कर देता है। शरीर में रोग है, लेकिन मैं रोग रहित हूं। ये नाम का प्रभाव आपको बता रहे हैं, ये नाम का बल बता रहे हैं। और कह रहे देह में परमम सुखम। परम सुख क्या है? ये सब पार्थिव सुख है। परम सुख है प्रियालाल की रूप माधुरी की झलक आ रही, उनके प्रेम में आंसू बह रहे हैं, उनके लिए हृदय तड़प रहा है, ये परम सुख है। परम सुख ये थोड़ी है कि रुपया और पैसा, भोग सामग्री, खान पान, पद प्रतिष्ठा, ये परम सुख थोड़ी है। परम सुख है भगवान। परम कौन है? भगवान। भगवान के चरणों का प्रेम। और जो सुत बित लोक ईसना तीनी, ये जो पुत्र ईष्णा, वित्त ईष्णा और लोक ईष्णा, जिसको सीधे भाषा में कहा जाता है कंचन, कामिनी, कीर्ति, इन तीनों पर विजय प्राप्त करा देता है नाम। तीनों पर नाम विजय प्राप्त करा। ना कभी आपके अंदर कामिनी की इच्छा होगी, न कंचन की इच्छा होगी, और न सम्मान की इच्छा होगी। आपको इतना महान नाम बना देगा। न धनम न जनम सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। नाम जापक के हृदय में कैसा? न मुझे धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न विशेष प्रकार की सब महिमा। हे जगदीश, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। बस जन्म जन्मांतर में मुझे आपकी अहेतुकी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाए। तो ये जो निरंतर नाम जप करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनका सौभाग्य उदय हो जाता है, और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्रश्न था कि मेरा मन नहीं लगता? लगे या ना लगे, आपको केवल भगवान नाम जप करना है। मन लगे ना लगे, आप इसकी चिंता ना करो। जैसे अग्नि छुआ दी जाए, तो चाहे भूल से छू जाए, चाहे जानकारी से छू जाए, चाहे श्रद्धा से छू जाए, उसमें दाहिका शक्ति है, वो जला देगी। ऐसे ही नाम में सर्व पाप नाशक शक्ति है, सर्व सुख प्रदान करने वाली शक्ति है। तो आप राधा 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 भाव बने न बने, नाम में मन लगे न लगे, हमको जपना है। जपने से परम कल्याण हो जाएगा। जी चित्तहरणी शरण जी। राधे राधे महाराज जी। शेयर इवेंट महाराज जी, आपकी आज्ञा रहती है कि साधु को कभी भी किसी से प्रणाम नहीं करवाना चाहिए। फिर भी लोक व्यवहार में कई बार जबरदस्ती लोग ऐसा करते हैं कि आशीर्वाद या मंगल कामना की अपेक्षा रखते हैं। कई बार विशेष अवसर जैसे जन्मदिन, अब जैसे हमसे कोई कहता है हमारे सर पे हाथ रखो, और जबरदस्ती हमारा हाथ रखवा लेता है, तो हम देख रहे हैं कि मेरे प्रभु मेरे से ऐसी लीला करवा रहे, तो हम सामने अपने को प्रभु को देख रहे हैं, अपने कोई फर्क नहीं पड़ा। आते हैं संत भगवान जी से ऐसे, वो हाथ पकड़े ऐसे, तो हम समझ रहे मेरे प्रभु मेरे लिए। अब जैसे कोई प्रणाम कर रहा है, तो उसके पहले हम उसको प्रणाम करते हैं, दृष्टि से हम पहले प्रणाम करते हैं। मेरे भगवान, आप जैसी लीला करें, आप तो ही आप है। हमें प्रणाम लेना नहीं है, प्रणाम करते हुए भी जो हमें प्रणाम कर रहे हैं, हमें स्वीकार नहीं करना, वो प्रभु के पास जाएगा। हमें सम्मान स्वीकार नहीं करना, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी का विरोध करें। मान लो आपसे जबरदस्ती आपको कोई पैर छू रहा, आप आंख मूंद लिए, भगवान श्री जी लाडली जी आप हृदय में विराजमान हो, आप हम स्वीकार नहीं करते। अंदर से स्वीकृति न करना और बाहर से विरोध भी न करना। तन मन धन सब श्री जी को समर्पित है। नहीं समर्पित, अगर इस शरीर को कोई चरण छू रहा है तो श्री जी के पास जाएंगे, क्योंकि श्री जी को समर्पित है। हम छुआए नहीं, समझ रहे? ये हमारे छुआने का मतलब जैसे छू रहा है, हमने पैर लगाओ बड़े खुश हो रहे, ऐसा नहीं। हम नहीं, हम इस योग्य नहीं है, लेकिन अब वो जबरदस्ती छू लिया है, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये श्री जी का शरीर है, हम सम्मान स्वीकार नहीं किए,
बस इतनी खास बात है। सम्मान को स्वीकार न करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को डांटने लगे, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें भगवान है और ये हमारा शरीर भगवान को समर्पित है। हम पैर छूने नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई छू देता है तो हम नाराज भी नहीं होंगे, क्योंकि ये श्री जी का शरीर है। हम पहले मन से प्रणाम कर लें, फिर वो साष्टांग प्रणाम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मन से पहले प्रणाम कर लें, ऐसा है सम्मान से बचने का। अगर सम्मान से बचने में क्रोध आ गया तो दोष हो गया नहीं। मान लो किसी ने पैर छू लिया, आपने झिड़क दिया, ऐसा ये सब प्रपंच है, शांत है, ठीक है ना। आशीष मौर्य जी, ये राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रगट में गुरु के सानिध्य के बिना अहंकार कैसे नष्ट होगा? सबको प्रणाम करने की भावना करें। नमन भक्ति के द्वारा अहंकार का नाश हो जाता है। सबको प्रणाम करो, मन ही मन सब में भगवान की उपस्थिति देख करके, कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो हमारे सामने आवे, चराचर जगत में भगवान ही विराजमान है। जब इस भाव से सबको प्रणाम करेंगे तो हमारा मलिन अहंकार नष्ट हो जाएगा। दूसरा उपाय बहुत सूक्ष्म चीज है ना, जो अहंकार मिटाने के लिए साधना है, उसी में अहंकार हो जाता है। ये लगता है कि हम तो नाम जप कर रहे हैं, दूसरे नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये भी अहंकार है, ये भी अहंकार का स्वरूप है। दूसरे भगवान के स्वरूप है, हम सबके सेवक हैं। भगवान की हम पर बड़ी कृपा है जो हमसे नाम जप करवा रहे हैं, ऐसा भावना करें। अहंकार करने से फिर परमार्थ नष्ट हो जाता है। और ये अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है, बड़ा सूक्ष्म होता है। मतलब अहंकार किसी को भी लेकर भी हो सकता है, पर सबको बड़ा मान करके नमस्कार करे, अपने को छोटा माने तो अहंकार नष्ट हो जाए। तृणादपि सुनी चेन, तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। नमन भक्ति के द्वारा सब में भगवान की भावना की जाए और भगवान नाम जप किया जाए, और ये माना जाए कि मैं सबसे नीच हूँ, सब में मेरे भगवान विराजमान है, तो फिर अहंकार नष्ट हो जाएगा। निधि जी, शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, अज्ञानतावश कुछ वर्ष पूर्व आपका श्री विग्रह बनाया था, जब एक कांतिक वार्तालाप में पता चला कि गुरुदेव का प्रकट जब रहते हाँ, वैसे मतलब शास्त्रीय बात यह है कि जब गुरु पधार जाए तब गुरु की मूर्ति विराजमान की जाती है। जैसे सामने गुरु विराजमान हो तो उनकी छवि विराजमान करने, उनकी छवि प्रायः ऐसा देखा गया है, छवि विराजमान कर ले। और मूर्ति तो तब बनवावे जब वो अंतर ध्यान हो जाए। ऐसा प्रायः हमने संतों से सुना और संतों में देखा भी है कि संतों की मूर्ति तभी लगती है जब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। क्यों? आप लोगों को कोई ऐसी बात पता है क्या? है? हाँ, तो हमको यही पता है कि अपने गुरुजनों की और संतजनों की मूर्ति निर्माण तभी होता है जब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, और छवि ये हम विराजमान करते हैं। भगवान का श्री विग्रह, गुरु की छवि, आचार्य की छवि, ऐसे विराजमान कर। आचार्य का भी श्री विग्रह विराजमान, और जब गुरु अंतर ध्यान हो जाए तब उनका श्री विग्रह विराजमान करना। वो एक भाई लाए थे श्री विग्रह बना के, तो उनका अच्छा है, पर मतलब हाँ, वो उन्हीं को बताया था ये बात कि श्री विग्रह तो तभी बनाना चाहिए जब अंतर ध्यान। हम अपने गुरु का श्री विग्रह बनाने का आदेश नहीं करेंगे। महाराज जी, एक प्रसंग में आपने सुनाया था एकलव्य जी का, जब उन्होंने अपने गुरुदेव की वैसी, हाँ, उनकी एक भारी अव्यवस्था थी, प्रकट सानिध्य। हाँ, प्रकट सानिध्य की उनको एक तरह से तिरस्कार कर दिया गया था। उन्होंने मन से गुरु मान लिया। अब प्रगट में फिर रज की मूर्ति बनाई और फिर शुरू कर दी। वहां की अव्यवस्था थी, अपनी अव्यवस्था थोड़ी है। अपने तो चित्रपट रख सकते हैं, और हमारे गुरु जी अभी जीवित विराजमान है, इसलिए ऐसा रखना चाहिए। जिन्होंने बना चुके, हाँ, तो अपनी सेवा में विराजमान रखो, जो मतलब उसमें कोई पाप थोड़ी है, उसमें कोई पाप नहीं। आश्रय तत्व दास जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
वो घड़ी कब आएगी जब हमारा मोह परिवार से हटकर केवल और केवल राधा रानी के प्यार, सेवा और वृंदावन धाम में वास मिल जाएगा। श्री जी से प्रार्थना करो और खूब भजन करो। भजन में इतनी ताकत है जो सब मोह नष्ट कर देगा। जितना जितना नाम जप होता जाएगा उतने उतने राग नष्ट होता जाएगा। अभी बहुत प्रयत्न करते हैं और संतों की कृपा से काफी समय से जप भी कर रहे हैं, बहुत आशीर्वाद आ रहा है और जप करने में बहुत आनंद भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है जी। बट एक बहुत प्रबल इच्छा है कि राधा रानी अपनी शरण में लेके यहाँ पे सेवा कर, वृंदावन वास हो, ये बहुत बड़ी इच्छा है। लेकिन कुछ आपस में परिवार भी बहुत अच्छा है, सब जने जप करते हैं, सब प्रवचन सुनते हैं जी। लेकिन कैसे हम आगे और जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोए। महारानी जो लाडली जी का वृंदावन है, उनसे प्रार्थना करो तो कृपा करेंगे। मोह छाड़ ऐसे रहे, मनो चिन्हारो नाय। वृंदावन कैसे रहना, मानो किसी से कोई परिचय नहीं, रात दिन भजन में। और अपने गए ठाकुर जी के दर्शन किए, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी दर्शन किए, यमुना जी के दर्शन किए अपनी कुटिया में। वृंदावन वास का आनंद वही ले सकता है जो अपरिचित जीवन व्यतीत करेगा। किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई परिचय नहीं, तो लाडली जी से प्रार्थना करो, वही वृंदावन वास देंगी। आप एप्लीकेशन लगा दीजिए। हाँ, हम तो प्रार्थना करते हैं कि समस्त चराचर के जीवों पर लाडली लाल की कृपा हो। उनसे प्रार्थना करनी जरूरी है कि वो मन में अंतर में बैठी हैं, वो जान रही हैं आपकी मन की भावना। हम तड़प रहे हैं धामवास के लिए, नाम रूप लीला के, गुरु चरणों की प्रीति के लिए। हम बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती, तब तक काम में लगी रहती है। नहीं, जब वो रोता है और किसी खिलौने से राजी नहीं होता, तो वो विवश होके आके फिर दुग्धपान कराती है, नहीं कराती। लौकिक माँ, जैसे अब बच्चा खेल रहा है तो उसने झांक कर देख लिया खेल रहा है, अपने काम में लग जाएगी। बच्चा रो रहा है, उसके पास खिलौना भेजा गया, वो खिलौना भी नहीं ले रहा, कोई और भेजा गया, वो उसकी गोद में भी नहीं आ रहा, तब फिर स्वयं माँ आती है और दुग्ध पान कराती। तो अगर प्रार्थना स्वीकार नहीं होती गुरुदेव, इसका पाप करा मैं पिछले। अभी आर्त भाव नहीं है, कहीं ना कहीं अहम है, तब अहम शून्य प्रार्थना भगवान के राज्य में प्रवेश करती है। समझ रहे हो, अहम शून्य। जब तक पांचों पांडवों का बल, भीष्मादि का बल, अपनी भुजाओं का बल, अपने दांतों का बल, तब तक श्याम सुंदर ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया, भक्त होते हुए भी द्रौपदी का। और जब अहम शून्य होकर पुकारा, हे गोविंद, तो पुकारने में देर लगी, लेकिन वस्त्रावतार भगवान का हो गया। तो भगवान के कान में अहम शून्य पुकार पड़ती है, अहंकार युक्त जहां वो आवाज नहीं जाती। दैन्य, एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन। शब्द समझो, हित सो मतलब प्रेम से युक्त होकर, अति दीन ताको संग न छाणहि, ध्रुव अपनो कर लीन। ध्रुव सत्य है, भगवान उसको अपना बना लेते हैं, उसका कभी संग नहीं छोड़ते। जो प्रेम से अति दीन होकर भगवान को पुकारता है, तो प्रेम आ जाना और अति दैन्यता आ जाना, ये बहुत कठिन। पूरा जीवन इसी में तो लगे हैं, अपने लोग की दैन्यता आ जाए, अहंकार नष्ट हो जाए, प्रेम आ जाए। भगवान के राज्य में अहंकार भरी आवाज नहीं जाती, दैन्य राज्य भगवान। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। नित्यानंद दास जी वृंदावन से। महाराज राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ब्रिजवास मिल गया है, सर्व समर्थ गुरुदेव मिल गए हैं, महामहिम नाम मिल गया है, राधा रानी की बहुत कृपा है, लेकिन हृदय में महाराज जी अभी वो व्याकुलता जो होनी चाहिए, वो परिवर्तन जो होना चाहिए, वो नहीं आ रहा। धीरे 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 सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन हित गुरुगार। अपना संपूर्ण जीवन समर्पित हो जाए, फिर हमारा परिवर्तन इतनी जोर का होता है कि पूछो मत। हमारे समर्पण में जब तक कमी होती तभी होती,
एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मति अर्जय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। तो एक अहमता ममता को हमें श्री जी के चरणों में समर्पित करना है, और ये बड़ी कठिन है अहमता ममता समर्पित। जैसे सब कुछ समर्पण कर दिया तो उसका अभिमान है कि सब कुछ समर्पित कर दिया। ये अभिमान रूपी रोग से पिंड छुटाना बहुत कठिन पड़ता है। और संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, समस्त दुखों को प्रदान करने वाला अभिमान है। जिस अभिमान में साधना का अंक जुड़ जाता है, अब वो हटाना बड़ा मुश्किल है। दैन्य आए बिना भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं है। ये दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो श्री भगवान। एकदम अपने को तृण से भी नीच मानना, सब में भगवान को देखना, सबको नमस्कार करना, निरंतर नाम जप करना, गुरुदेव की आज्ञा में रहना, अभी सब ठीक हो जाएगा। जो साधन बने वो हमारा नहीं, गुरुदेव की कृपा से बना है और गुरुदेव का है। प्रभु की कृपा से बना, प्रभु का। मैं साधन करने योग्य नहीं हूं, मेरी क्षमता क्या कि मैं साधना कर लूं, भगवान ने करवाई, गुरुदेव ने करवाई। ऐसी हृदय में भावना हो तो धीरे धीरे फिर हृदय भगवान का स्वरूप प्रकाशित करता है। हृदय में ही भगवान छुपे हैं ना। सबके हृदय अछत अविकारी, निर्विकार अविनाशी परमात्मा सबके हृदय में छुपा है। जब अहंकार हमारा धीरे धीरे कम होता है या नष्ट होने लगता है, दैन्यता बढ़ने लगती है, तब हमारे अंदर व्याकुलता आती है। हे प्रभु, इतने दिन हो गए, आज का भी दिन गया, आज की भी शाम गई, आप मिले नहीं, कैसे मिलोगे, कब मिलो। वो हृदय नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसंत सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। फिर वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है, उसके अंदर एक जलन पैदा हो जाती है। प्रभु के बिना देखे उसको एक दुखद जीवन व्यतीत करने का ऐसा अनुभव होता है कि हर शीतल हवा चल रही, उसका हृदय जल रहा है। सुंदर भोजन है, उसको अरुचि है। लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसको जलन पैदा हो रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब जो अच्छा लगने वाला है वो सब खत्म हो जाता है। एक रास्ता केवल रह जाता है, कोई मुझे भगवान से मिला दे, कोई मुझे उनके दर्शन करा दे, कोई उनकी बात सुना दे। तो इसीलिए उसको भगवान के भक्त प्राण प्यारे लगने लगते हैं, क्योंकि उसकी विरहाग्नि को शीतल करने के लिए भगवान की चर्चा ही है। तो कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की चर्चा, भगवान की बात, भगवान। तो हम नाम जप करें, गुरु की शरण में रहें, और जो साधन बने वो भगवान की कृपा से बन रहा है, ऐसा अनुभव करें तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाए। अहंकार नष्ट हुआ कि भगवत राज्य में प्रवेश हो जाता है। देहाभिमान ही भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होने दे रहा। इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, देहाभिमान नष्ट हो जाए, बस सारी बात बन जाएगी। रवि कुमार दीक्षित जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जंगम योगियों के द्वारा शिव जी के नए मंदिर के लिए जब शिवलिंग का नाम पूछा गया तो आपने आनंदेश्वर महादेव का नाम दिया। तो महाराज जी, उनकी कथा में आता है कि कानपुर का जो आनंदेश्वर धाम मंदिर है महाभारत काल का है, और इसकी स्थापना दानवीर कर्ण द्वारा पूजा किए जाने पर हुई थी। और एक मान्यता के अनुसार एक गाय जिसका नाम आनंदी था प्रतिदिन एक टीले पर जाकर अपना दुग्ध चढ़ाती थी। जब ग्रामीण वासियों को पता लगा तो उन्होंने उसकी खुदाई कराई, तो वहां स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए, जिसके कारण इस नाम का नाम ये पड़ा। महाराज जी ये कह रहे थे कि आपका कोई इसमें याद छिपी हुई है आनंद? हमें तो ये पता भी नहीं था कि हमारी उस समय स्मृति कोई ऐसी नहीं, कोई ऐसी स्मृति सहज में आ गया, सहज में आ गया आनंदेश्वर महादेव।
और कुछ ऐसा नहीं कि हम कोई किसी कथा से संपर्कित। आप सुना रहे हो तो अब पता हो रहा है, नहीं तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता था। वो स्वाभाविक ऐसे था, स्वाभाविक भगवत प्रेरित था। भगवत राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अज्ञानतावश घोर अपराध हो जाए फिर उसी अपराध को बार बार किया जाए तो वो अपराध क्षम्य नहीं है महाराज जी? तो महाराज जी, जब वो अपराध का बोध हुआ अभी अंतर मन में तो बहुत पश्चाताप हो रहा है महाराज जी, आप कौन सा साधन करूं? पहला ये कि आजीवन में कभी हमसे अब वो पाप होगा नहीं। पहला नियम ले, आजीवन में वो पाप होगा नहीं। और वो पाप की गरुता किसी महापुरुष को बताए कि हमसे कौन सा पाप हुआ है, फिर उसके अनुसार वो प्रायश्चित का निर्णय करे। क्योंकि ऐसे पाप की लघुता और गरुता देखकर ही प्रायश्चित का उसमें निर्णय होता है। पर शुरुआत उसकी ऐसी होगी, अब लो नसानी अब नानो सही हो, आज तक की आप कभी नहीं करूंगा, और फिर आगे प्रायश्चित करे तो वो पाप नष्ट हो सकता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक अज्ञानी जीव कैसे जाने कि उसके गुरु ने रूप बदला है, वह उनके नए रूप को कैसे पहचाने? मैं जहां हूं वहां सही हूं या अपने अभ्यास को पुष्ट करूं, या मेरे नए गुरु रूप में आप विराजमान होकर मेरा आगे का बचा हुआ मार्ग संभालेंगे? नहीं, अपने को चाहिए ऐसे रखना। जो आपको गुरु मंत्र मिला, किसका प्रश्न है? जो आपको गुरु मंत्र मिला हो पहले, जो आपके पहले गुरु हो, आप उन्हीं को गुरु मानिए, वही गुरु मंत्र जपिए और खूब परमार्थ में आगे बढ़िए। गुरु बदलने की जरूरत क्या है? बाबा मुझे आपने गुरु दिखे बाबा। नहीं, आपने गुरु मंत्र लिया है कहीं? बाबा वो ज्ञान मार्ग का है, उसका मतलब यह है कि वो मैं ही हूँ। और महाराज जी, जो आप भक्ति मार्ग बताते हो उसमें ज्यादा मन लगता है मेरा। मुझे लगता है दास स्वभाव है आपकी कृपा से। हाँ, पर गुरु की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु जैसे आपने आज्ञा करी थी कि गुरु रूप बदल लेते हैं एक स्टेज के बाद, तो वही मेरे अंदर डाउट था, तो मैं वही आपसे पूछ। महाराज जी, मुझे तो ज्ञान ही नहीं है, आप जैसी आज्ञा दोगे महाराज जी मैं वैसे ही चलूंगा। आपने प्रगट में किसी से दीक्षा ली थी क्या? बचपन महाराज जी, मेरे दादाजी बचपन से गुरु जी को मानते हैं, तो बचपन में मुझे उनसे दीक्षा दिलवा दी थी। अब बचपन में क्या होता है, हमारा ज्ञान तो विकास होता नहीं, तो एक क्रिया मात्र हो जाती है। गुरु का मतलब होता है जब हम अपने दिमाग से चयन करते हैं। हमारी जहाँ श्रद्धा होती है, हमारा दिमाग जहाँ चयन करता है, हम फिर वो गुरु मानते। अब गुरु ऐसे थोड़ी छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए किसी से दीक्षा दिला दो, मान लो 8, 10, 12 वर्ष के बच्चे, उसका ज्ञान का विकास तो हुआ नहीं, वो क्या जाने कि वो तो बस ऐसे। अब जैसे आप जान रहे हो तो आपके ज्ञान का विकास हो रहा है कि हम किस भाव के पथिक हैं, हम किस मार्ग में जाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। अब जो गुरु चयन करोगे, वास्तविक गुरु अभी होता है, वो तो बालवत होता है उसमें। अब तो जो वचन मानो, आज्ञा का पालन करो, बस चल दो। भगवान वही एक है, गुरु एक है, वही परमात्मा एक है, गुरु वही रूप धारण करता है। तो राधा नाम जप करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, वाणी जी का पाठ करो, खूब नाम जप करते हुए चलो। सीमा गुप्ता जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज श्री जी की भक्ति क्या सिर्फ उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है, या भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ यत्न करना होगा महाराज जी? बिल्कुल ठीक प्रश्न है, आप सुनिएगा ध्यान से। बड़े महापुरुष का वचन है, जो सिद्ध महापुरुष है। उन्होंने अपने किसी एक शिष्य के लिए लिखा, श्री हरि शरणम पत। बहुत जोर की बात, हम बड़ा एकांत में पढ़ा तो लगा, जो चीज जैसे अपने को मीठी लगे ना, तो फिर अपने जनों को परोसी जाती है। ऐसे हमको अच्छा लगा, इसलिए बात हम इसी में आपका उत्तर भी हो जाएगा। मनुष्य जीवन का चरम और परम एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति। 3 बातें रखी गई, मोक्ष प्राप्ति या भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति। ये मनुष्य जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। जिस मनुष्य जीवन इस महान उद्देश्य की पूर्ति की साधना में लगा दिया गया, वही मनुष्य जीवन धन्य हुआ, सार्थक हुआ, अन्यथा बेकार गया।
मनुष्य जीवन में जो भी आपके पास मिला हुआ है, प्रत्येक सामग्री, जैसे बुद्धि, मन, इंद्रिया, धन, परिवार, समय, विद्या, विवेक, ये सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य जीवन में आपको जो कुछ भी मिला हुआ है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तो आपको पूरा प्रयत्न करके इन सब का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अब भगवत प्राप्ति के लिए इनका हम प्रयोग क्या करें? मन, बुद्धि, धन जो भी हमें मिला है, तो बोले मन से निरंतर श्री भगवान के नाम का, रूप का, गुण का चिंतन करो। वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की लीला कथा को कहो, गाओ। और शरीर से जितने भी कार्य होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो सब भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, ऐसी भावना से उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। प्राणी मात्र में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जड़ हो या चैतन्य हो, सब में भगवान है। ऐसी भावना से अच्छी तरह जो तुम्हारे सामने आ जाए उसकी सेवा करो। जो तुम्हारे सामने आ जाए अच्छी तरह सेवा करो। जैसे कोई आपसे बात पूछ रहा है, बहुत अच्छी तरह उत्तर दीजिए। कोई बीमार है, हो सके तो आप उसकी अच्छी सेवा कीजिए। सब में भगवान विराजमान है। कोई प्यासा है, पानी ला के दे दिया। हम यात्रा में जा रहे हैं, बैठे हैं हम अपने सीट पर, रिजर्व सीट है, लेकिन कोई हमें वृद्ध दिखाई दे रहा है, हम खड़े हो जाते हैं, उसे बैठा देते हैं। सब में भगवत भावना करके कि हमारे भगवान सब जीवों में विराजमान है। जहां जैसी जिसको आवश्यकता हो अच्छी तरह से सेवा करो। समस्त जीवों में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना करके यदि सेवा करोगे तो तुम्हारे हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। जब सबके हृदयों में भगवान देखा जाता है तो अपने हृदय में भगवान दिखाई देने लगते हैं। सदा सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए, पर किसी से अपनी सेवा नहीं करानी चाहिए। जब तक शरीर अपना काम करे तब तक अपनी किसी से सेवा नहीं करानी चाहिए। अपने पैर दबवाना, अपने कपड़े धुलवाना या अपने लिए कोई भी कार्य, अपनी सेवा स्वयं करे और दूसरों की सेवा करने का उत्साह रखे। सदा सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए, अपनी सेवा नहीं करानी चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो मान देना चाहिए, दूसरों से मान लेना नहीं चाहिए। सत्कार करना चाहिए, दूसरे से सत्कार कराने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपने लिए जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें से दूसरों के लिए, जैसे अपने को 100 रुपया प्राप्त हुए, धर्म से प्राप्त हुए, तो हम 90 रुपया अपने परिवार और अपने लिए खर्च, 10 रुपया हम कहीं गौ सेवा, संत सेवा, बीमारों की किसी की सेवा में लगा दे। दूसरों को उदारता पूर्वक अपनी वस्तु का प्रयोग कराना चाहिए। उदारता पूर्वक अपने पास 4 रोटी है, 1 रोटी ली, चिड़िया, गाय, कुत्ता किसी को दे दिया। ये रोज का नियम रखना चाहिए। अपने पास जो कुछ है सब भगवान का है, ये जान करके भगवान ही मेरे सामने इस रूप में आए हैं और उनकी ही दी वस्तु उनको हम दे रहे हैं। इसमें मेरा कोई कहीं भी किंचन मात्र अभिमान जागृत नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी को वस्तु दी। भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को ही दे। तो दीयम वस्तु गोविंदम तो ब्रह्मेव समर्पय।
बहुत सुंदर बात है, अध्यात्म की है। अगर हम दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों को वस्तु देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमें नम्रता बढ़नी चाहिए, अभिमान नहीं। नम्रता बढ़नी चाहिए, अभिमान नहीं। हमने उनको ये दिया, हमने वो सेवा की, हमने इतने बीमारों की सेवा, एक तरह का अहम पुष्ट हो जाता है इसमें भी। तो कह रहे अभिमान नहीं आना चाहिए, नम्रता आनी चाहिए, और हर समय प्रसन्नता बढ़नी चाहिए कि हमारा जीवन भगवान की तरफ जा रहा है। किसी को कोई वस्तु देकर उसके बदले में लेने की कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। आपकी वस्तु थी, आपको दे दिया हमें, हे भगवान तो दियम वस्तु गोविंदम तो बिमेर समर्पय। कुछ बदले में लेने की चाह नहीं होनी चाहिए। अपने लोगों की चाह होती है, इतनी तो होती है कि वो मुस्कुरा के हमको धन्यवाद कहे। संसार के भोगों में सुख है, ये बात धीरे धीरे मिटा दो। अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है या भगवत प्राप्ति करना है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी जिससे भगवत विमुक्ता रहेगी, न भगवत प्राप्ति होगी न मोक्ष। इसलिए संसार में सुख है, ये धीरे धीरे धारणा हटाओ। भगवान के नाम में सुख है, भगवान की लीला में सुख है, भगवान के गुणों में सुख है, भगवान के धाम में सुख है, ऐसी भावना करो। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है, इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है। लगता है सुख है लेकिन होता दुख है। असुखम दुखालयम दुखयोनयः, ये शब्द संसार के लिए कहे गए। असुखम, इसमें सुख नहीं है। दुखालयम, ये दुख का आलय है। दुखयोनयः, इसमें जो भी भोग भोगोगे परिणाम में दुख ही प्राप्त होगा। इस विचार से भगवान में सुख है, ये अंदर भावना बैठा लो, तभी भजन बनेगा। नहीं तो जिसका सुख बुद्धि संसार में होती है तो वही मन जाता, वही चिंतन जाता है, भजन नहीं बनता। दूसरों के अधिकार को मत छीनो, दूसरों के कर्तव्य की रक्षा करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो, अंतर्मुख रखो। सावधानी पूर्वक निरंतर भगवान का नाम जप करो। मन में प्रमाद मत लाओ, नाम जप करो। सदा उसको जबरदस्ती भगवत चिंतन में लगाए रखो मन को। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार, इसी से पाप और दुख बनते हैं। किसी भोग में आसक्ति, किसी व्यक्ति में आसक्ति, कोई भोग की कामना, किसी पद की कामना, धन की कामना, परिवार की ममता, शरीर का अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, इन्हीं से पाप बनते हैं। अतएव बहुत सावधानी पूर्वक संसार की आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार का भगवान नाम जप और सत्संग के द्वारा इनका नाश कर दो। इनका नाश करने की साधना करनी चाहिए। हमारी कामना नष्ट हो जाए, हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, हमारी ममता नष्ट हो जाए, हमारी आसक्ति नष्ट हो जाए, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा भगवान के नाम जप से। कामना भगवत प्रेम की करो कि हे भगवान आपसे हमें प्रेम हो जाए, हे भगवान आप हमें मिल जाओ। ममता केवल भगवान के चरणों में करो। अहंकार इस बात का करो कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सखा हूं, भगवान मेरे पिता, मैं उनका पुत्र हूं, भगवान मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक हूं। ऐसी ये जो दूषित आसक्ति है, कामना है, ममता है, अहंकार है, जब तक इसका नाश नहीं होगा तब तक ना भगवत प्रेम प्राप्त होगा,
न मोक्ष प्राप्त होगा, न भगवत प्राप्ति होगी। धन, पद, स्वास्थ्य, ऊंची जाति में जन्म लेना, विद्या लेना, विद्वान होना, ये सब अहंकार पैदा करते हैं। जिनमें अहंकार न हो और अपने को सबसे छोटा समझे, ये होने पर भी वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्राणी से कभी द्वेष तो करो मती, तुमसे जो द्वेष करे उससे मित्रता का व्यवहार करो। बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति का मार्ग। किसी भी प्राणी से द्वेष करो मती, वो तुमसे द्वेष करे तो तुम मित्रता का व्यवहार करो। वो हमसे द्वेष कर रहा है और हम उससे मित्रता का व्यवहार करें, तभी भगवत प्राप्ति होगी, तभी भगवत प्रेम प्राप्त होगा। जब तुम्हें दुख दे, ये बिल्कुल उल्टा है। जब तुम्हें कोई दुख दे तो करुणा में भगवान का मंगल विधान समझो, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। और बन जाए तो उसको सुख देने की चेष्टा करो जो तुम्हें दुख दे रहा है। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। देखो शरीर से प्राण कब चले जाए पता नहीं, इसलिए पूरी तैयारी कर लो जिससे इसी जन्म में जितना हमारा जीवन है इसी में भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो न जाने किस योनि में जाना पड़ेगा, न जाने कहां कहां हमें घूमना पड़ेगा, नरक स्वर्ग अपवर्ग कहां कहां भागना पड़ेगा। तुम्हें हम नियम बताते हैं, आवश्यक हो तो बोलना, नहीं तो मौन रहना भगवत प्राप्ति के लिए। कभी किसी की निंदा हो रही हो तो कान में अंगुली डाल लेना, निंदा मत सुनना। तुम तो निंदा करना मती, पर दूसरा अगर कोई निंदा कर रहा हो तो कान में अंगुली डाल ले, किसी की निंदा न सुने। कटु भाषण मत बोलना, क्रोध मत करना, किसी का तिरस्कार करते हुए कोई आचरण मत ऐसा करना, अभिमान की भाषा में न बोलना। जहां तक बने कम बोलो या मौन रहो, कम बोलो, विचार के बोलो या मौन रहो। तुम्हारा व्यवहार नम्र होना चाहिए, ये भगवत प्राप्ति करना है। संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग, ये दो बातें। अभी उल्टा है हमारा। भगवत चरणों में प्रेम तभी उत्पन्न होता है, हम सावधानी पूर्वक अपने एक एक सेकेंड समय को जो बहुत मूल्यवान है वो भगवान में लगाएं। प्राय एकांतिक में यही सब बातें होती हैं। एक एक सेकेंड को भगवान के चिंतन। पता नहीं मृत्यु कौन से सेकेंड में आ जाए, पता नहीं कब हमारी मृत्यु हो। अगर हमारा भगवान का नाम चल रहा है तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अतः जीवन का एक क्षण भी प्रमाद, आलस्य में, प्रपंच की बातों में नहीं व्यतीत करना चाहिए। सावधानी पूर्वक नाम जप करना चाहिए। हमको जो बात, जो व्यवहार बुरा लगता है, वैसा बात, वैसा व्यवहार कभी दूसरों के साथ हम ना करें। भगवान से सदैव मांगते रहो, ये प्रभु तुम्हारी जैसी इच्छा हो हमारे लिए वैसा विधान करो, बस इस जन्म में आप मिल जाओ। चाहे हमें दुख का विधान करो, चाहे सुख का विधान करो, पर इस जन्म में आप मिल जाओ। प्रभु आपसे विलग होने वाली मैं कामना करूं तो कभी पूरी मत करना, आपसे मिलन वाली कामना पूर्ति हो जाए। हमारा इतना ही काम अब केवल रह गया है। शरीर से जितनी चेष्टा करें वो भगवान के लिए, मन से भगवान का चिंतन, मुख में भगवान का नाम जप, बस इसी से सब कुछ हो जाएगा। संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान में अनुराग हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीवन का अंतिम समय आते आते पता नहीं कैसी स्थिति हो, कैंसर हो जाए कि किडनी फेल हो जाए, क्या
आज स्वस्थ है, आज ही हम भगवान की प्राप्ति का नियम लें। वाणी से कम बोलेंगे, कान से किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, शरीर से दूसरों की सेवा करेंगे, सब में भगवान ऐसी भावना करेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। इसी से हमें भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम और मोक्ष जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। जी। कृष्णा देवी दासी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम पाने का संघर्ष में साधक को कई प्रकार की बाधा आती है महाराज जी, ऐसे में साधक क्या करे? बाधा क्या है? जहाँ राधा वहाँ कहाँ बाधा है? और प्रेम शब्द तो ऐसा है जो समस्त बाधाओं को मिटा देता है। क्या बाधा? हमारी इंद्रियों की लोलुपता हट जाए, हमारा मन प्रभु के चरणारविंद में आसक्त हो जाए, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती, कोई बाधा ही नहीं पड़ती। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान से प्रेम करता है उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो बाधा क्या हो सकती? क्या बाधा हो सकती है? हमें तो आज तक समझ में नहीं आया कि बाधा क्या हो सकती है। हमारी इंद्रियां और मन जो विषयों में जाते हैं यही बाधा है, और प्रेमी का मन जाता ही नहीं है। और जिसे प्रेम प्राप्त करना है उसे इतना दृढ़ होना पड़ेगा कि हमें परिवार की ममता भगवान के चरणों में समर्पित करनी होगी, हमें रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग करना होगा, हमें इंद्रियों के भोगों से मन को हटाकर प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में लगाना होगा। इसी के लिए नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत कथा, साधु संग, ये सब अनुष्ठान किए जाते हैं। तो बाधा क्या हो सकती है? बताइए, क्या बाधा हो सकती है? किसका प्रश्न है? क्या बाधा हो सकती है? अंग्रेजी जानती हो, हिंदी जानती हो, तो हमारी बात समझ रहे हो? तो क्या बाधा हो सकती है? हमारे प्रारब्ध कर्म हमारे प्रारब्ध कर्म जो नहीं बाधा दे सकते, प्रेम में बाधा नहीं दे। बहुत प्रकार के कष्ट हैं शरीर में, लेकिन वो बाधा थोड़ी है, वो तो कृपा है श्री जी की। जितना हमें कष्ट मिलता है शारीरिक, प्रेमी अगर शरीर के कष्टों की याद रखे तो प्रेमी किस बात का? प्रेमी तो बहुत विचित्र मार्ग है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। जीवित मर जाए, मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। क्या प्रारब्ध? प्रारब्ध शरीर पर आएगा, हमारे ऊपर थोड़ी आएगा। हम तो श्री जी की दासी हैं या ठाकुर जी के दास हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेगा प्रारब्ध? प्रारब्ध शरीर को पीड़ा देगा, आनंद पूर्वक राधा राधा कहते हुए उसे भोग लेंगे, क्या बाधा पहुंचा देगा? शरीर स्वस्थ है, मनमानी भोग भोग रहे हैं और प्रेम की बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भीषण विपदा में भी राधा 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 राधा, भीषण पीड़ा में भी राधा राधा राधा, तब प्रेम का मार्ग है। प्रेम का जो मार्ग है वो थोड़ा कठिन है। भगवान से प्रेम करना, श्री कृष्ण से प्रेम करना कठिन है। प्रेम के पंथ में जिंदा नहीं चला जाता, मर के चला जाता है। समस्त वासनाओं को मार करके, समस्त इच्छाओं का त्याग करके, हर कष्ट को सहते हुए तब प्रेम मार्ग में चला जाता है। तब श्री कृष्ण अपने आप को अपने भक्त के अधीन कर देते हैं। प्रेमाधीन भगवान का नाम है ना, समझ रहे हो हमारी बातें? तब भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, कोई बाधा नहीं। जहाँ राधा वहाँ क्या बाधा? मर्जी, जो साधक के जीवन में विक्षेप आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इससे वो विचलित हो जाता है। ये भगवान के हम आश्रित हैं। मन में काम आ रहा है, इंद्रियों में काम आ रहा है, हम में काम नहीं आ रहा। हम उसके साक्षी हैं, उसके भोक्ता नहीं है। थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करो, थोड़ा सत्संग करो तो ज्ञान प्राप्त हो, तभी इन बाधाओं से हम दूर हो सकते हैं। नहीं तो बार बार काम क्रोध आदि के विक्षेप, और उनसे बचो। जैसे स्त्री शरीर है तो पुरुष शरीर के संयोग से बचो, पुरुष शरीर है तो स्त्री संयोग के सानिध्य से बचो। एक दूसरे से बचकर ब्रह्मचर्य धारण करते हुए आगे चलो। यदि गृहस्थ में हो तो अपने पति अपनी पत्नी से ही केवल मतलब रखो, इधर उधर दृष्टि मत रखो।
तो भजन बढ़िया बन जाएगा। विक्षेप तब पड़ता है जब भजन नहीं होता, विक्षेप तब पड़ता है जब दृढ़ भगवद आश्रय नहीं होता, विक्षेप तब पड़ता है जब भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं होता। नहीं, ये सब तूफान है, भगवान पहाड़ है, पहाड़ की ओट में हो गए, तूफान निकल गया। काम क्रोध आदि के तूफान केवल उसको गिराते हैं जहां अहंकार होता है, जहां भजन नहीं होता है। भजन है और दैन्यता है, भगवान का आश्रय है, तो सब निकल गए, सब जीत जाता है, वो वही जीत जाता है माया पर। हाँ, भगवान जिसके संग है, भगवान का नाम जो निरंतर जप रहा है, भगवान के आश्रित है, तो कोई बाधा विचलित नहीं कर सकते। आओ महाराज जी, दंडवत महाराज जी, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। आपके चरणों में। अरे महाराज जी को शुद्ध मिलेगा। बहुत करुणा करी, आपने दर्शन दिया। ये महारानी जी की चुनरी उड़ा रहे हैं आपको, श्री जी की। महाराज जी बहुत समय से इच्छा थी, जी, मैं मलुकपेट वाले सरकार का कृपा पात्र हूँ। मलुकपेट वाले सरकार का कृपा पात्र हूँ मैं। जी जी बहुत लंबी समय से इच्छा थी। जी, आपके कृपा से इतना छोटे छोटे बच्चे बच्ची आपके प्रवचनों से बहुत लहसुन प्याज तक छोड़ दिया। बहुत लोग जी, सुधर रहे हैं आपकी कृपा से। अब कुछ आप थोड़ी सी कृपा करके हमें, हमारा भी मार्गदर्शन करें, हमें कुछ सुना। महाराज जी मार्गदर्शन क्या, हम तो बस एक ही बात जानते हैं कि यदि हम रामायण की इस चौपाई का मनन करें तो बहुत बढ़िया बात बन जाए। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधना का, सब शास्त्रों के स्वाध्याय का, सब संत समागम का एक ही फल है कि हमारा मन निरंतर हमारे प्रभु के चिंतन में लगा रहे, प्रभु के सुमिरन में लगा रहे। हम सब साधना का सार यही पकड़ पाए कि यदि हृदय में हमारे भगवान की स्मृति चल रही है, फिर हमें दूसरी कोई वस्तु पकड़ने की जरूरत नहीं। पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन जी ने जो पाया वो यही पाया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता। हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। बस हम सब गुरुजनों के चरण प्रताप से स्मृतिवान रहे। हरि स्मृति, हरि स्मृति, हर समय भगवान की याद में, भगवान के सुमिरन में, भगवान के चिंतन में रहे। और सब साधन जितने हैं वो सब शून्य है। हरि स्मृति, हरि नाम अंक है। अगर अंक है तो 10 गुण है, और अंक है, अंक रहित है तो सब शून्य है। वो शून्य, उसका कोई बात तो नहीं। तो खूब भगवत स्मृति में डूबे रहे, भगवत लीला गुणानुवाद गाए और भगवत लीला गुणानुवाद सुने। यही हमारा नशा है, यही हमारा व्यसन है, यही हमारा व्यापार है। जी, बड़ी कृपा है, यही आपकी कृपा से ही होगा। जी, ये सब ठाकुर जी, बाबा के ठाकुर जी, बाबा के लाला है। आपका ये बात विराज है, विराज है। ऐसी लीला भाई, ये ठाकुर जी है, बवन आ गए तो पंडित जी महाराज ओक लगा के बवन पी गए दूध, और खूब लीला करी इनमें। और तभी जय ठाकुर जी विराज हैं सरकार। बाकी जो 2 होते वो तो पीछे के चले गए। हाँ, श्री राम स्वरूप जी, हाँ सरकार, इनके द्वारा ही पूज्य बाबा को यशोदा भाव की तरफ हाँ सर, ये स्वरूप है। तो 5 वर्ष के थे महाराज। अब कितनी आयु है शरीर की? 74 74। उसके बाद एक लीला थी मथुरा में।
तो मथुरा वाली जो लीला थी तो रास होना था, तो ठाकुर जी ने मना कर दिया कि हम रास नहीं करेंगे जब तक बाबा नहीं आएंगे। फिर उस दिन लीला ही नहीं हुई, कह रहे हम रास ही नहीं करेंगे, हमें बाबा की याद आ रही है। फिर अगले दिन बाबा ने पेड़ा भेजे, बड़ी कृपा करी, दर्शन दिए आएगा। आपकी कृपा जहाँ बस है वहाँ ऐसा ही सुख मिल जाए, ये आपकी कृपा को फल है। आप सबके दर्शन हमको प्राप्त है। आपको तो जो कृपा प्राप्त हुई, हम तो उसके लिए तरस रहे हैं। बाबा की गोद में बैठे, बाबा भगवदानंद में मस्त है। अब इनके कल्याण में कोई कमी है? बाबा जैसे कोई संत भगवदानंद में स्थित होकर किसी का चिंतन कर ले, किसी का स्पर्श कर ले, किसी को देख ले, तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति। और बाबा तो भाव में बैठे हुए और गोद में दुलरा रहे हैं, तो इनको तो उसी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। अब हमारा काम है। बुला ले करो। महाराज जी, मैं गुजरात से हूँ, भजन गायिका। अच्छा। और आपको बहुत सुनते हैं जी। और राधा जी का नाम लेके अगर कोई दिक्कत आए तो वो नाम लेते तो ऐसा लगता है कि सब काम हो गया, ऐसा महसूस होता है। तो आपके लिए छोटा सा भाव हम सुनना चाहेंगे। नंद कुंवर नटवर गोवर धनधारी, नंद कुंवर नटवर गोवर धनधारी, हे द्वारिका नाथ कृष्ण मुरारी, मारा कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, मारा कृष्ण मुरारी। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो। जय श्री कृष्ण।